1935 में ब्रिटेन सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया, जिसके तहत भारत के अलग अलग प्रांतों में चुनाव कराने की प्रावधान था। भारत की 11 प्रांत में कांग्रेस की भारी विजय हुआ, लेकिन कांग्रेस ने अपना सरकार बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि इसमें गवर्नर का प्रांतीय सरकारों में बहुत ज़्यादा अत्यधिक हस्तक्षेप है, जिस वजह से वो सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं। इसलिए ब्रिटानिया सरकार ने जो सेकंड और थर्ड नंबर की जीती हुई पार्टियां थीं कांग्रेस के बाद, उनको सरकार बनाने की न्योता दिया। तो हमारे बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनिस जिनका नाम था, और वो उनकी एक पार्टी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, जो कि उन्होंने प्रांतीय चुनाव से ठीक पहले ही बनाया था, क्योंकि वो खुद एक कांग्रेस के मेंबर थे। वो बिहार का प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं और 109 दिन तक बिहार का प्रधानमंत्री रहते हैं। तो क्या आपको पता था कि बिहार का प्रधानमंत्री कौन होता है? उसके बाद 109 दिन के बाद फिर से कांग्रेस सरकार में आ जाती है। जब ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच गतिरोध समाप्त हो जाता है तो कांग्रेस सत्ता संभालती है और अपने एस.के. सिंह, जिनको हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह, वो बिहार के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 1937 से 1939 तक ये लोग सत्ता में रहते हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि ब्रिटानिया सरकार जो है बिना भारत के लोगों की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, जिस वजह से यहाँ कांग्रेस ने अपने सारे सरकारों को भंग कर दिया था। उसके बाद दोबारा 1945 में एस.के. सिंह बिहार का प्रधानमंत्री बनते हैं। दरअसल होता यह है कि 1945 से बाद 1947 में हमारा देश को आज़ादी मिल जाता है। फिर नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त तक संविधान नहीं बना था, संविधान 1950 में लागू हुआ था हमारे देश में, तो नेहरू जी भी अपने श्री कृष्ण सिंह को प्रधानमंत्री शब्द से ही संबोधित करते थे। पत्राचार में ऐसा बहुत बार देखा गया है। जब भी श्री कृष्ण सिंह और नेहरू जी के बीच बातचीत हुआ करती थी तो वो नेहरू जी इनको प्रधानमंत्री कहकर ही बुलाते थे। फिर संविधान लागू होने के बाद 1950 में प्रधानमंत्री पद को जो प्रांतीय प्रधानमंत्री थे उनको मुख्यमंत्री का नाम दे दिया गया। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी नमस्कार। बाकी फिर एस.के. सिंह, श्री कृष्ण सिंह के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा कि कैसे उन्होंने बिहार के सत्ता में कैसे अपनी विपक्षियों को धूल चटाते थे और किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का उनका सफर किस तरह का रहा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।